Are you preparing for UGC NET Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हैं, करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है वो भी एचआर पोस्ट के लिए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। कौन कौन से पीजी कोर्स पीएसयू एचआर पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सब चीज़ ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये थंबनेल देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि पीजी कोर्स जो है, लिस्ट ऑफ पीजी कोर्स जो एलिजिबल है पीएसयू एचआर जॉब के लिए, राइट। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से। तो एलिजिबिलिटी फॉर पीएसयू एचआर एंड आईबीपीएस एसओ एचआर ऑल्सो, ठीक है। आप पीएसयू एचआर का एग्जाम देने वाले हैं या आईबीपीएस एसओ एचआर का, तो आपके पास ये पीजी कोर्स होना चाहिए। आपके पास यूजी कोर्स यानी ग्रेजुएशन जो है, कोई भी ग्रेजुएशन है तो चलेगा, एनी ग्रेजुएशन। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं एनी ग्रेजुएशन, ठीक है, विथ किसी भी ग्रेजुएशन के साथ फिर ये वाला कोर्स आपको होना चाहिए। एमबीए एचआर या फिर पीजीडीएम एचआर, एमएसडब्ल्यू एचआर, एमकॉम एचआर, पीएमएनआईआर और आईआरपीएम, लगभग ये दोनों सेम ही है, लेकिन कहीं पीएमएनआईआर और कहीं कहीं पे आईआरपीएम के नाम से दिया जाता है डिग्री। लेबर लॉ और एमए इन सोशल साइंस, ये पीएसयू एचआर के लिए एलिजिबल है। कौन कितने परसेंट एलिजिबल है वो यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ। अगर आप एमबीए एचआर किए हैं तो 100% पीएसयू जो है, कोई भी पीएसयू, वहां पे एचआर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पीजीडीएम एचआर किए हैं तो भी आप समझिए कि 99% पीएसयू में आप एलिजिबल हैं। एमएसडब्ल्यू एचआर से अगर आप हैं तो समझिए कि यहाँ पे आप 90% पीएसयू में एलिजिबल हैं, और एमकॉम एचआर किए हैं तो समझिए 60% पीएसयू में आप एलिजिबल हैं। पीएमएनआईआर आईआरपीएम जो है, ये भी जो है समझिए कि 90% ये जो है पीएसयू के लिए एचआर पोस्ट पे एलिजिबल है, ओके। लेबर लॉ जो है ये 40 to 50% केसेस में ये जो है पीएसयू के लिए एलिजिबल है। और मास्टर इन आर्ट्स सोशल साइंस में, एमए इन सोशल साइंस, ये बहुत कम, एक दो पीएसयू में मैंने देखा, तो समझिए कि 10 to 20% पीएसयू में ये भी जो है एलिजिबल है, ओके। अब आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप पहले ध्यान से देख लीजिए। इसमें से कोई भी आप कोर्स किए हुए पीजी कोर्स या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर एचआर पोस्ट पे पीएसयू जॉब में जाना, जो कि बहुत बेस्ट जॉब माना जाता है गवर्नमेंट में पीएसयू का, तो ये आप कोर्स जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको परसेंटेज वाइज भी बता दिया कि कितने परसेंट कौन एलिजिबल है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कोई भी डिग्री, एनी डिग्री विथ पीजी शुड बी इन फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स होना चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में। कहीं कहीं पे ग्रेजुएशन में भी 60% मांगा रहता है, बोला गया रहता है, बट 90% केसेस में 90% पीएसयू जो है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट जो एचआर का आपका डिग्री है उसमें सिर्फ 60% मांगते हैं। फर्स्ट क्लास का मतलब ही होगा 60%, और 60% का मतलब है 60% विदाउट राउंडिंग ऑफ, विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब है कि 59.99 अगर आपका परसेंटेज होगा तो भी आप नॉट एलिजिबल हैं, नॉट एलिजिबल, ठीक है। ये पीजी में, ठीक है। ग्रेजुएशन में कम रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ पीएसयू वो भी मेंशन करता है कि उसमें 60% चाहिए, ओके। कुछ पीएसयू में आपको एज रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज में भी रिलैक्सेशन मिलता है, बट बहुत कम मिलता है, ओके। और ये जो पीजी कोर्स है वो 2 इयर्स फुल टाइम और रेगुलर कोर्स होना चाहिए। नो ऑनलाइन, नो डिस्टेंस मोड अलाउड, ओके। अगर ड्यूअल डिग्री है, अगर आपके जैसे एमबीए करने जाते हैं तो वहाँ पे ड्यूअल डिग्री रहता है, बहुत लोगों का ड्यूअल डिग्री रहता है, तो एचआर शुड बी मेजर, एचआर आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट जो आते हैं कॉल करते हैं, हमें बताते हैं कि उनके डिग्री पे मेजर माइनर वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है, मेजर माइनर नहीं लिखा गया कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ओके।
उस केस में क्या करना चाहिए कि आपका 50% जो सब्जेक्ट है, 50% सब्जेक्ट शुड बी इन HR। HR से 50% आपका सब्जेक्ट है, जैसे HRM, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेबर वेलफेयर या लेबर लॉ, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, HR अगर मेजर बनाने के लिए आपका डुअल डिग्री है तो HR मेजर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कि आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट अपना थीसिस लिखेंगे, तो वो आप प्रोजेक्ट जो है वो HR पे बनाइए, तो आपका HR जो है वो मेजर माना जाएगा। और दूसरी बात ये है HR मेजर के लिए कि आप अपने HR स्पेशलाइजेशन के लिए कि स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं। आपके कॉलेज जो है एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है, बहुत सारे कॉलेज प्रोवाइड करता है, जब आप मांगेंगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा कि मुझे, मैं HR के लिए अप्लाई कर रहा हूँ PSU में तो मुझे HR स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट है, तो कॉलेज बना कर दे देता है कि आपने, आपका जो डिग्री है PG है वो HR में आपने किया है, HR आपका मेजर है। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये ले सकते हैं। अगर नहीं भी दे, रिक्वेस्ट करिए कि वो दे दे, वो लोकल लेवल पे भी अगर वो दे देते हैं प्रिंसिपल या डायरेक्टर के सिग्नेचर से तो वो चल जाता है, कंसीडर करते हैं PSU में। और नहीं भी देते हैं तो भी 50% आपका सब्जेक्ट है तो आपका HR मेजर माना जाएगा, आप PSU HR के लिए एलिजिबल हैं। तो ये छोटा मोटा लेकिन एकदम बेस्ट जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, बहुत स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था वो मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो वहाँ पे चैट पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे PSU HR के लिए और UGC नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 के लिए जो है कोर्स है, कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करके। तो ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या iOS के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा PSU HR और UGC नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 में हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं कंटिन्यू 5 ईयर से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.